हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1। इसमें है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। जैसे कि क्या दिया गया है कि ये एक पोल है और पोल से दूर कोई पॉइंट है आपका, उस पर क्या है, एक रस्सी बंधी हुई है और किससे, जो पोल का टॉप पॉइंट है यानी कि ऊपरी हिस्सा जो शिखर है उससे ये बंधी हुई है और टाइटली बंधी हुई है। ठीक है, इसकी लंबाई है आपकी 20 मीटर। तो आपसे पूछा गया है क्या, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, ए बी फाइंड आउट करना है। तो देखिए, सबसे पहले ये हो गया आपका ए बी पोल हो गया ये। ठीक है, ये हो गया आपका सी पॉइंट और ये आपकी कितनी है, 20 मीटर है। ठीक है, तो सॉल्यूशन जो होगा आपका, देखिए क्या होगा। सबसे पहले तो जो गिवन है वो गिवन लेंथ ऑफ रोप, यानी कि जो हल है वो क्या हो जाएगा, आपको दिया है रस्सी की लंबाई बराबर में आपका इक्वल टू में कितना है, 20 मीटर। एंगल बिटवीन रोप एंड ग्राउंड इक्वल टू 30 डिग्री, यानी कि रस्सी और भूमि के रस्सी और भूमि के बीच का कोण बराबर कितना, 30 डिग्री। ठीक है, ये आपका क्या है, दिया गया जो है वो हो गया। ठीक है, तो इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए बी फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ पोल। तो जो लेंथ थी आपकी रोप की वो क्या थी आपकी, ब्रैकेट में लिख लेना ए सी। ठीक है, तो हाइट ऑफ पोल इक्वल टू में आपको फाइंड आउट करनी है, यानी कि खंबे की लंबाई आपको क्या करनी है, याद करनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, क्या क्या बातें याद होनी चाहिए। आपको लाल बटे कक्का का रूल फाइंड आउट करना आना चाहिए, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, जो हमें दिया गया होता है वो हम लिखेंगे नीचे और जो हमें फाइंड आउट करना होता है वो लिखेंगे ऊपर। फाइंड आउट क्या करना है, ए बी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, जो फाइंड आउट करना है उसको ऊपर हमेशा, पूरी की पूरी एक्सरसाइज में, नहीं तो पजल हो जाओगे। ठीक है, क्या करेंगे, जो ज्ञात करना है वो ऊपर, यानी कि जो फाइंड आउट करना है वो ऊपर, नीचे जो दिया गया है, दिया गया क्या है इसमें, ए सी दिया गया है। तो आपका ये क्या है भाई, देखिए फाइंड आउट करना था ये। ठीक है, दिया है कौन सा, ये आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर यानी कि लंब। ठीक है, ये आपका क्या होता है, कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूस। तो P बाई एच कौन सा होता है आपका, P बाई एच स्टार्टिंग वाला कौन सा होता है, साइन, यानी कि लंब बटे में कर्ण। क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। तो लंब बटे कर्ण का अर्थ क्या है, लंब हो गया आपका कितना, यानी कि लंब बटे कर्ण का मतलब साइन थीटा।
और एंगल कितने डिग्री है, 30 डिग्री। तो ये कितना आ गया, साइन 30 डिग्री। तो ए बी आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। ए बी क्या करना है, फाइंड आउट। दिया है इसी कितना 20। साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो आपकी कितनी होती है, साइन 30 डिग्री पे होता है आपका 1/2। तो ए बी इज इक्वल टू में कितना आएगा, ये 20 यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई, डिवाइड में दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो कितना आ गया 10 मीटर में। तो जो लेंथ ऑफ हेंस लेंथ ऑफ पोल इज इक्वल टू 10 मीटर, यानी कि तय है खंबे की ऊंचाई बराबर कितना 10 मीटर। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या बोलता है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground। यानी कि क्या कहता है कि एक पेड़ है जो क्या है तूफान आने से टूट गया है, और जो उसका टूटा हुआ हिस्सा है ना, तो उसका जो ऊपरी हिस्सा है वो क्या करता है, ज़मीन को टच करता है एट द एंगल मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। और कितने डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree। तो देखिए भाई, ये है हमारा ट्री, ठीक है। इसका नाम हो गया ए से स्टार्ट करेंगे, और ये है आपकी ज़मीन, ठीक है। ये पेड़ है ना, ये क्या हो गया, तूफान आने से यहाँ से टूट गया, कहाँ से, यहाँ से टूट गया। और ये टूटा हुआ जो हिस्सा है ना, ये क्या हो गया कि ऐसे ये ऊपर वाला हिस्सा इसके नीचे आ गया, यानी कि इस प्रकार से पड़ गया। यानी कि ये ऊपरी हिस्सा टूट के कैसे गिर गया, इस प्रकार से ऊपर से टूटा और नीचे गिर गया। तो यहाँ पे जो टच करता है, ठीक है, ज़मीन से टच करता है ऊपरी सिरा, यहाँ पे एंगल बनता है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। कितना है, 30 डिग्री का। और आपको बोला है कि जो जहाँ पे ये पेड़ खड़ा था यहाँ पे खड़ा था, ठीक है, और जो इसका टॉप हिस्सा जहाँ पे गिरा है उसके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 8 मीटर है। यानी कि जहाँ पे पेड़ खड़ा था वहाँ से जो पेड़ के टूटे हुए जो पेड़ टूटा है उसका ऊपरी हिस्सा जहाँ पे ग्राउंड को टच करता है वो दूरी कितनी है, 8 मीटर है। तो आपको क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो ये हो गया ए बी सी, और ये पॉइंट हो गया आपका डी। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे। देखिए, नामकरण कर दिया हमने ए बी सी और डी। तो देखिए, अब हमें गिवन है ये, ठीक है, फाइंड आउट करना है ये भी और ये भी, क्योंकि पेड़ जो पूरा है वो किससे मिलके बना है, ए बी का जो यानी कि ए बी जो हिस्सा है वही हिस्सा कौन सा है, बी डी है, और ये कौन सा है, बी सी। यानी कि पूरा पेड़ कौन सा था, ए बी सी। तो ए बी फाइंड आउट करेंगे वही क्या है, बी डी है, ठीक है। और तो हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, बी डी और बी सी, क्योंकि जो पेड़ है वो कैसे बना हुआ है आपका कि ए बी प्लस में बी सी, इस प्रकार से है। ए बी आपका किसके बराबर है, बी डी के है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों की दोनों वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी पड़ेंगी, बी सी भी और बी डी भी, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन यानी कि दिया है क्या, एंगल
इज इक्वल टू में 30 डिग्री, यानी कि कोण बराबर 23 डिग्री दिया है। कोण बराबर 23 डिग्री और सी डी इज इक्वल टू में, या फिर लिखो तो आपका क्या हो जाएगा, लेंथ बिटवीन द फुट पॉइंट ऑफ ट्री टू द पॉइंट where the top of tree touches the ground, इक्वल टू कितना, 8 मीटर, यानी कि हिंदी में होगा आपका क्या, जहाँ पर पेड़ खड़ा है वहाँ से पेड़ का टूटा हुआ ऊपरी हिस्सा जमीन को या फिर भूमि को स्पर्श करता है, वह दूरी बराबर कितना, 8 मीटर। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, BC। तो BC बटे में दिया क्या है, BD इक्वल टू में कितना भाई, यानी कि लाल बटे कक्का का रूल अप्लाई कीजिए साइड में। तो ये है आपका लंब बटे में आधार, तो लंब बटे आधार क्या होता है, टेंजेंट। तो टेंजेंट 30 डिग्री, ठीक है। तो BC आपको फाइंड आउट करना है, BD आपको 8 दिया गया है, टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो यह आ गया आपका, इसको सोल्व करोगे तो BC बराबर में 8/√3, क्योंकि 8 यहाँ पे डिवाइड में दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में। अब नीचे हम रूट रखते नहीं हैं, नीचे रूट नहीं रखते हैं, तो 8/3 मल्टीप्लाई में √3 मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा ये। तो यह आ जाएगा आपका 8/3 और ऊपर है √3, ठीक है। अब आपका कौन सी चीज़ फाइंड आउट करनी है, BD बटे में आपको पता है कौन सी है, नीचे वाली CD। BC बटे में आपको जो पता है वो CD है, नहीं कि BD। तो क्या हो जाएगा आपका, CD इक्वल टू में BD आपका कौन सा है, कर्ण बटे में क्या है, आधार। तो कर्ण बटे आधार यानी कि कोस का उल्टा, ये कोस होता है तो कोस का उल्टा कौन सा होता है, सीकेंट 30 डिग्री। तो ये आपका क्या हो जाएगा, BD बटे में CD की वैल्यू 8 है और सीकेंट 30 की वैल्यू क्या होती है, कोस 30 की वैल्यू आपकी कितनी है, √3/2। तो सीकेंट क्या होता है, उल्टा होता है इसका, तो क्या आ जाएगा 2/√3। तो ये हो जाएगा आपका कितना, इसको सोल्व करेंगे तो ये 8 दूसरी तरफ गया तो BD इज इक्वल टू में आ जाएगा आपका 8 2
16 डिवाइड में √3। फिर नीचे रूट नहीं रखते हैं तो 16√3 मल्टीप्लाई में √3 बाय में √3, तो ये आ जाएगा 16√3 डिवाइड में 3। ठीक है। अब हमें लेंथ ऑफ ट्री यानी कि हाइट ऑफ ट्री फाइंड आउट करनी है। हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू में BD प्लस में BC। तो जो BD की लेंथ आई है वो आपकी कितनी आई है 16√3 डिवाइड में 3 प्लस में 8√3 डिवाइड में 3। तो एलसीएम आ गया 3, ये हो गया 16 चॉकलेट और 8 चॉकलेट कितनी 24 चॉकलेट। तो ये आ जाएगा आपका, इसको कट करोगे तो 8, तो कितना आ गया 8√3। ये आ जाएगी हाइट ऑफ ट्री यानी कि पेड़ की ऊंचाई। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द children to play in a park. For the children below the age of 5 years, they prefers to have a slide whose top is a height of 1.5 meter and is inclined at the angle of 30 degree to the ground, whereas the elder children she wants to have a step slides at a height of 3 meter and inclined at the angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? क्या कहता है अभी क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर है आपका 3 कि कोई कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, वो क्या करना चाहती है कि 2 फिसलन पट्टी बनाना चाहती है ये, ठीक है। एक तो ये हो गई जैसे कि फिसलते नहीं है, यहाँ पे बैठा और नीचे की ओर फिसल जाते हैं, एक तो ये हो गई और एक हो गई ये तो क्या है 5 साल तक के बच्चों के लिए है, ये 5 से जो बड़े हैं उनके लिए है, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि जो हाइट है ना, ऊंचाई जो है वो कितनी है 1.5 मीटर है, इसमें जो ऊंचाई है वो कितनी है 3 मीटर है, ठीक है। और जो एंगल है वो इसमें कितना है 30 डिग्री है, इसमें कितना है 60 डिग्री है, ठीक है। तो 5 साल तक के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की जो ऊंचाई है वो 1.5 मीटर है और एंगल जो है वो कितना है 30 डिग्री है। और जो 5 साल से बड़े बच्चे हैं उनके लिए फिसलन पट्टी की ऊंचाई जो है वो 3 मीटर है, ठीक है, और एंगल जो है वो कितना है 60 डिग्री है। तो सबसे पहले इसको हम देंगे नाम ABC, ठीक है। गिवन हाइट ऑफ स्टेप स्लाइड फॉर 5 years children equal to 1.5 meter. Angle between step slide and ground इक्वल टू 30 डिग्री। यानी कि दिया है 5 साल तक के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की ऊंचाई बराबर 1.5 मीटर।
और इसमें नाम क्या है आपका, ए बी है तो ए बी डाल दीजिए ब्रैकेट में। फिसलन पट्टी और भूमि के बीच का कोण बराबर 30 डिग्री। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, फिसलन पट्टी की लंबाई। तो ज्ञात जो करना होता है वो आपका ऊपर बताया है, जो ज्ञात करना है वो आपका कहाँ पे होगा, ऊपर होगा। और दिया आपको क्या गया है, ए बी, क्या दिया गया है, ए बी। ठीक है, तो देखिए ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज, ये हो गया परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो h बाई पी क्या हो गया, कोसिकेंट, क्या हो गया, कोसिकेंट, कितनी डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, तो ए सी बटे में ए बी की वैल्यू कितनी है आपकी 1.5 इक्वल टू में कोस 30 की वैल्यू होती है 2। तो यह आ जाएगा आपका ए सी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1.5 इज इक्वल टू में 3 मीटर। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, लेंथ ऑफ स्टेप स्लाइड फॉर 5 years चिल्ड्रन इज इक्वल टू 3 मीटर। अब हम किसके लिए बात करेंगे, जो बड़े बच्चे हैं 5 साल से उनके लिए। तो वो किस प्रकार होगी भाई, हाइट कितनी दे रखी है 3 मीटर, एंगल दे रखा है कितना 60 डिग्री। ठीक है, पीछे के अकॉर्डिंग ही लिखेंगे, क्या, इसका नाम दे देते हैं पी क्यू आर। गिवन दैट यानी कि दिया गया है, हाइट ऑफ स्टेप स्लाइड फॉर एल्डर चिल्ड्रन इक्वल टू में, इसका नाम क्या है, पी क्यू। ठीक है, वो कितनी है 3 मीटर। फिर आपका एंगल बिटवीन स्टेप स्लाइड एंड ग्राउंड इज इक्वल टू में 60 डिग्री। तो हिंदी में क्या हो जाएगा, दिया गया है बड़े बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की ऊंचाई, फिसलन पट्टी की ऊंचाई बराबर 3 मीटर। फिसलन पट्टी और भूमि के बीच की दूरी, भूमि के बीच का कोण कितना दिया गया है 60 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए आपके पास दिया गया है ये, और फाइंड आउट करना है आपको ये, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर, जो कि क्या होता है, कोसिकेंट होता है। तो देखिए पी बाई आर बटे में पी क्यू इज इक्वल टू में कोसिकेंट 60 डिग्री। तो पी आर बटे में पी क्यू की वैल्यू आपको पता है कितनी है 3 है,
और कोसिकेंट जो 60 की वैल्यू होती है वो क्या होती है 2/√3। क्या होती है 2/√3, क्योंकि जो साइन 60 की वैल्यू होती है वो होती है √3/2 और इसका उल्टा क्या होता है कोसिकेंट में होता है। तो यह आ जाएगा PR इज इक्वल टू में 2 × 3 डिवाइड में √3, तो क्या आ जाएगा 6 में, या फिर इसको कट कर दो। इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं कि 2 × में √3 × √3, क्योंकि √3 की और √3 की मल्टीप्लाई 3 आती है। तो इसी प्रकार से नीचे वाला √3 है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ गया 2√3। ठीक है, और आगे निकालो तो क्या होगा 2 × में इसकी जो वैल्यू होती है 1.73205 समथिंग आगे चलती रहती है, तो इसी से मल्टीप्लाई करके निकालो। 2 की और 5 की मल्टीप्लाई 10, 0 से करोगे तो 1 कैरी थी वो आ जाएगी एज इट इज़। 2 की और 2 की हो जाएगी 4, 2 3 जा 6 और 2 7 जा आपका होता है 14, 2 1 जा 2 और 1 कैरी थी, तो 3.46410 समथिंग आपके आ जाएगी अप्रोक्स में। ठीक है, यहाँ तक निकाल दोगे तो भी ठीक है और आगे निकालोगे तो भी ठीक है। तो क्या आ जाएगी लेंथ ऑफ स्लिप स्लाइड फॉर एल्डर चिल्ड्रन, यानी कि बड़े बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर में 3 मीटर। थैंक यू।